यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। इस प्रकार शौनक जी के पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले कि हे शौनक, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य दो विद्याएं हैं। एक तो परा विद्या है, दूसरी अपरा विद्या है। इन दोनों विद्याओं का श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने। परा और अपरा विद्या, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषीमिति अथ परायया तदक्षण तत् अक्षरमधिगम्यते। उन दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और प्रलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपभोग करने के प्रकार, युक्ति विधियां, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के नाना प्रकार के साधन, युक्तियां, सिद्धियां, मंत्र साधनाएं आदि का वर्णन है। तो असंख्य शास्त्र हैं, उनमें पूरे संसार का अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। वह तो अपरा विद्या है। जो संसार विषयक ज्ञान है वो अपरा विद्या है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद, इनमें नाना प्रकार के यज्ञों की विधि का वर्णन और उनका विस्तार पूर्वक यज्ञ आदि, अनुष्ठान आदि, उपासना आदि करने के विधान हैं। तो जगत के संसार के सभी पदार्थों का और विषयों का वेदों में भली भांति वर्णन किया गया है। तृण से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी ये चराचर जगत है उसका ज्ञान है। ये अवश्य है कि इस समय वेद की सब शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं। वेदों में बड़ा दिव्य ज्ञान है और जो असली वो ज्ञान था, शाखाएं वो है नहीं उपलब्ध, और उनमें वर्णित विविध विज्ञान संबंधी बातों को समझाने वाले भी नहीं हैं। वेद अनंत हैं, उनको समझने वाले भी बड़े ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी जो है वो आजकल कम मिलते हैं। वेदों का पाठ उसका अर्थ है यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश जो है वो शिक्षा है। ये वेदों के अंग हैं। शिक्षा, इसमें शिक्षा शास्त्र जो है वो उच्चारण करने की विधि है, मंत्रों के उच्चारण करने की, जिसमें यज्ञ याग आदि की विधि बतलाई जाती है। यज्ञ कैसे करने हैं, उनके फल की कामना से जो यज्ञ किए जाते हैं उनकी विधि का वर्णन है। यज्ञ याग आदि की विधि जिसमें बतलाई जाती है उसको कल्प कहते हैं। और वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का, शब्द की रचना, शब्द के उच्चारण करने की विधि, प्रकृति, प्रत्यय, विभाग पूर्वक शब्द साधन की प्रक्रिया जो है, शब्द ज्ञान जो है, भाषा का ज्ञान जो है, शब्दार्थ बोध के प्रकार और शब्द प्रयोग आदि के नियमों का नाम व्याकरण है, ग्रामर है। व्याकरण के बिना ये संस्कृत विद्या नहीं आती, वाणी शुद्ध नहीं होती। तो ये एक वेदों का बड़ा मुख्य अंग है। वैदिक शब्दों का जो कोश है, जो डिक्शनरी है, जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है, उसमें वर्णन है ये फलाना पद उस वस्तु के लिए है, ये बात कारण सहित बताई गई है, उसको निरुक्त कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, वैदिक शब्दों की जाति और भेद बदलाने वाली विद्या छंद कहलाती है। ये भी एक शास्त्र है।
ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ग्रहों का इस आकाश मंडल में जो सौर मंडल है इसमें ग्रहों से हमारा क्या संबंध है, उनका हमारे पर क्या असर है, इन सब बातों पर जिसमें विचार किया गया है वह ज्योतिष विद्या है। इस प्रकार 4 वेद और शाह वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है और जिसके द्वारा परम ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, ईश्वर का ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। परा सदा रहने वाली जो विद्या, कल्याणकारिणी विद्या है, उसका वर्णन भी वेदों में ही है, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन भी वेदों में है। अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। इस वेदांत को छोड़कर बाकी जितने भी शास्त्रों में विशुद्ध वर्णन है वो अपरा विद्या, उसमें इस त्रिलोकी का ज्ञान है, इनके जितने भी जहां पदार्थ हैं उनके बनने का, बिगड़ने का, भोगने का जो सारा विधि विधान वहां बताया हुआ है। ये हो गई परा और अपरा विद्या। परा विद्या कल्याणकारिणी है और अपरा विद्या संसार के लिए है, पर इन दोनों का सदुपयोग करते हुए मनुष्य को अपना कल्याण करना है। नाशवान पदार्थों का सदुपयोग करते हुए, जैसे शरीर नाशवान है पर है बड़े काम का, इसके द्वारा आप आत्मोन्नति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये परा विद्या के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं जग तदृश्यमग्राह्यम् गोत्रम् वर्णम् चक्षु श्रोत्रम् तत्पाणिपादम् नित्यम् विभुम् सर्वगतम् सुसूक्ष्मम् तद्भयम् यद्भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीरा। संस्कृत के जो शब्द रचना है इसको सुनने और बोलने से भी मनुष्य के अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं, नस नाड़ियां हैं, शक्ति केंद्र हैं, वो जागृत होते हैं। ये वैज्ञानिक ढंग से इनकी शब्द रचना होती है तो संस्कृत के समान कोई भाषा नहीं है कल्याण करने वाली। सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान इसी विद्या में है। ये देववाणी है, देव भाषा है, सबसे उत्तम। तो यहाँ ये जो श्लोक बोला, इस मंत्र में परम ब्रह्म परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये संसार जो दिखाई देता है सारा, ये इसका विराट स्वरूप है, साकार स्वरूप है, पर जो यहाँ वर्णन किया गया है उपनिषदों में वो निराकार का है। सारा ये है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते और ना कर्मेंद्रियों को द्वारा पकड़ने में आते हैं, और वे गोत्रादि उपाधियों से रहित, कि उसका क्या गोत्र है, उसकी क्या शाखा है, उसकी क्या वंश परंपरा है, वे उनसे रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगत भेद से और रंग और आकृति से भी सर्वदा रहित हैं। वो निराकार ब्रह्म का वर्णन है। तो वह नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से परे और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित हैं। वह इन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते तथा वह अत्यंत सूक्ष्म व्यापक अंतरात्मा रूप से सब में फैले हुए और कभी नाश ना होने वाले सर्वथा नित्य हैं। परमात्मा वो सब में है, कण कण में विराजमान है। समस्त प्राणियों के उन परम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं, पर मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। जो
नियम बनाए हैं मनुष्य को इस सृष्टि में चलाने के लिए, उन नियमों को का पूरा पूरा पालन करते हुए अपने ब्रह्म ज्ञान की तरफ चलना है। अगर उनको छोड़ देंगे और ब्रह्म ज्ञानी ऐसे बन गए और मनमाना आचरण किया तो सारी ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि ये ईश्वर ज्ञानी जन उन सब को देखते हैं, सब में। तो हर व्यक्ति के अंदर हृदय रूपी गुफा में वो विराजमान है, जीवात्मा परमात्मा दोनों। और उनको देखने की विद्या जो है वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए ये सारे शास्त्रों का वर्णन है। अब वह जगत आत्मा परमेश्वर समस्त भूतों के परम कारण कहते हैं और संपूर्ण जगत उनमें किस प्रकार उत्पन्न होता है सारा संसार, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि जथो अर्णाभिसृजते गृह्णते च तथा पृथिव्यम् ओषध्या संभवन्ति यथा सत्तः पुरुषात् केशलोभानि तथा अक्षरा संभवति विश्वम्। यहाँ 3 दृष्टांतों द्वारा ये बात समझाई गई है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण हैं। ये सारे संसार का, सारे जगत का, जड़ चेतन का जो कारण है वो परमात्मा है। पहले मकड़ी के दृष्टांत से ये बात कही जाती है कि ये जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाने को बाहर निकाल कर फैलाती है, छोटी सी मकड़ी होती है उसमें वो पूरा बहुत बड़ा जाल बाहर निकाल लेती है, फैला देती है और फिर उसे निकल जाती है। उसी प्रकार वह परम ब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ चेतन रूप को, जगत को सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में नाना प्रकार से उत्पन्न करके फैलाते हैं और प्रलय काल में पुनः उसे अपने में लीन कर लेते हैं। ये गीता में भी लिखा हुआ है। गीता के 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में इसका वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। तो गीता का स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है। खाली गीता नाम लोग जानते हैं, पर उसका अंदर जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या और साक्षात परम ब्रह्म योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ है, अर्जुन के माध्यम से सबके लिए है। तो उसका जो है श्रवण, उस पर मनन निधि ध्यासन अवश्य करना चाहिए। ये उपनिषदों का सार है गीता। दूसरे उदाहरण से ये बात समझाई गई है कि जिस प्रकार पृथ्वी में जिस प्रकार की अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि औषधियों के बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न वेदों वाली औषधियां वहां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा बीज डालेंगे वैसा ही वो हो जाता है। वही रंग रूप इत्यादि अनेक विविध प्रकार के ये पैदा होते हैं। उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार जीवों के नाना प्रकार के कर्म रूप बीजों के अनुसार ही भगवान को उनको भिन्न भिन्न जोनियों में उत्पन्न करते हैं, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार। अतः उनमें किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है। तो तीसरे मनुष्य के उदाहरण से यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवित शरीर से सर्वथा विलक्षण केश, रोम, नख अपने आप पैदा होते हैं इस शरीर से और बढ़ते रहते हैं, उसके लिए उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वो अपने आप शरीर से बढ़ते हैं, स्वतः वो क्रिया होती रहती है।
उसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर से ये जगत स्वभाव से ही समय पर उत्पन्न हो जाता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न इस जीव को करना है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, इस जगत से के चक्कर से छूटने के लिए। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मैं इस जगत को बनाने वाला होने पर भी अकर्ता हूं, क्योंकि मैं इन क्रियाओं में लिप्त नहीं होता। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में ये बात कही गई है। उदासीन की तरह स्थित रहने वाले मुझ परमेश्वर में को वे कर्म लिप्त नहीं करते। उदासीन त्याग भाव जो अंदर होता है कि परमार्थ के लिए कोई भी क्रिया की जाए, पर वो भी जो वेदों में आज्ञा है वो तो सात्विक सबके कल्याण के लिए, जिसमें अपना भी अहित ना हो, दूसरे का भी अहित ना हो, सबका हित हो और यो मर्यादित हो, वो कर्म करने की। ये नहीं है कि जो मनमाना कर्म करो तो परमात्मा आपको उसको कर देंगे, ऐसा नहीं है। बड़े भारी ज्ञानी भी हो जाओ तो भी अपनी मर्यादा, अपना चरित्र, अपना आचार विचार व्यवहार कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि आचारहीन की सदगति नहीं होती। वो चाहे वेद पाठी ही क्यों ना हो, ब्रह्म ज्ञानी भी क्यों ना हो, पर जिसका कर्म गिर जाता है उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब संक्षेप में जगत की उत्पत्ति का क्रम बताते हैं कि संसार कैसे उत्पन्न होता है। पर उससे पहले एक छोटा सा भजन है कि ईश्वर आपके अंदर हृदय रूपी गुफा में बैठे हैं। मनुष्य उनको पूरे संसार में, जंगलों में, तीर्थों में इधर उधर ढूंढता है, भटकता रहता है, दूर दूर जाता है, अपने अंदर नहीं झांकता, तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार भजन के रूप में आपको ये थोड़ा सा बताएंगे। काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास में, काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास में, काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास में। जबकि आसमान माही उसका गुलाम नहीं, आसमान माही उसका गुलाम नहीं, प्रगट निशान नहीं जन तक पास, प्रगट निशान नहीं जन तक पास। काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास में, साईं तेरे पहाड़ पारे नदियां समुद्र सारे, पहाड़ पारे
बिहार प्यारे मिले ना तलाश काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास नाभि में सुगंध भारी मेरे बिक सूर सारी नाभि में सुगंध धारी मेरे बिक सूर जाने बिना भेद तुम्हारी सुंदरता है खास जाने बिना भेद तुम्हारी सुंदरता है खास काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास काहे दूर जावे बंदे साईं तेरे पास फूलन में वास जैसे घट घट भास तैसे फूलन में फूलन में वास जैसे घट घट भास वैसे फूलन में वास जैसे घट घट भास वैसे परमानंद खास तैसे तन प्रकाश में परमानंद खास तैसे तन प्रकाश में कहे भूल जावे बंदे साईं तेरे पास कहे साईं तेरे साईं तेरे पास साईं तेरे तो कण कण में और आपके हृदय रूपी गुफा में वो परमात्मा बैठे हुए हैं। इस मनुष्य को अपने हृदय रूपी गुफा में ही वो उनका साक्षात्कार हो सकता है। जितना बाहर घूमेंगे उतना फंसेंगे। जब तक आप अंतर्मुख नहीं होते, अंतर्मुखी होने पर ही आपको उनका अनुभव होगा। फूलन में बास जैसे घट घट बास तैसे ब्रह्मानंद खास तैसे तन प्रकाश में वो प्रकाश इस शरीर में वो ब्रह्म का प्रकाश है। जैसे फूलों में सुगंध है ऐसे सब जगह ईश्वर का वास है और अपने हृदय रूपी गुफा में वास है। कहते हैं कि नाभि में सुगंध धारी फिरे मृग दूर चारी। मृग को अपनी ही नाभि से सुगंधी आती है, कस्तूरी की सुगंध आती है, और वो ढूंढता है जंगलों में घास फूस में कि ये सुगंध कहीं बाहर से आ रही। ऐसे ही मनुष्य भी अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को प्राप्त ना कर इधर उधर ढूंढता है, बाहर की तरफ दौड़ता है, पर वो मिलता नहीं, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती जब तक आप अंदर नहीं जाते। तो उपनिषदों में ये गुरुओं के द्वारा वो अंदर जाने की युक्ति बताते हैं, अंदर ही परमात्मा को प्रकट कर देते हैं। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे मन का भ्रम मिटा दिया। शिष्य कहता है, सबको बताता है कि गुरुओं ने ऐसी कृपा की, ऐसा ज्ञान दिया कि मेरे हृदय में ही उस ईश्वर ब्रह्म को प्राप्त करा दिया, उनका साक्षात्कार करवा दिया। तो वो साक्षात्कार वही करवा सकते हैं जिन्होंने स्वयं साक्षात्कार ईश्वर का किया हो। तो कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्मं तो अन्नम अभिजायते अन्नात प्राणो मना सत्यलोका कर्म सूचा अमृतम। जब संसार की रचना का समय आता है तब उस परम ब्रह्म परमेश्वर
उस समय परम ब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्प रूप से, तप से, संकल्प रूप तप के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उनमें विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माण का संकल्प उठता है और जीवों के कर्मानुसार उन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सृष्टि के आदि में स्फुरना होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, वही मानो उनका तप है। और उस स्फुरना के होते ही भगवान जो पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जिसका वर्णन पीछे आ चुका है, इतने अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, वो केवल ध्यान द्वारा भी उनका वो अनुभव करना बड़ा कठिन होता है। उसकी अपेक्षा वो स्थूल हो जाते हैं। वो अर्थात वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं और ब्रह्मा से जब प्राणियों की सृष्टि होती है, उत्पत्ति और वृद्धि होती है, वृद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न होता है, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये चक्कर चलता रहता है। इस सृष्टि की वृद्धि करने वाला अन्न है, वो पैदा होता है उनसे। फिर अन्न के क्रमशः प्राण मान कार्य रूप 5 महाभूत, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि समस्त प्राणी और उनके वास स्थान, उनके रहने की जगह, उनके भिन्न भिन्न कर्म और उनके कर्मों से उनका अवश्यंभावी सुख दुख, अवश्यंभावी के जैसा करोगे वो भोगना ही पड़ता है, अच्छा या बुरा। तो इसलिए मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। उनका जो फल है सुख दुख रूप फल, इस प्रकार ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। अब परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए इस कथा को का उपसंहार करते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपा तस्मादेत ब्रह्मं नाम रूपमन्नं च जायते। ये संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण रूप से तथा विशेष रूप से भी सबको भली भांति जानते हैं, सर्वंतर्यामी हैं। कण कण की वो, हर पल पल की वो जानते हैं। उन परम ब्रह्म का एकमात्र ज्ञान ही तप है, तो ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। और ज्ञान की जब आप क्रियात्मक रूप से साधना करेंगे तो वो योग होता है, ज्ञान और योग, ज्ञान योग। ज्ञान का प्रैक्टिकल योग है और योग के बिना कल्याण नहीं होता, ज्ञान सार्थक नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ योग विद्या का साधन बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान और योग की संयुक्त विद्या वो सिद्ध योग कहलाती। तो गुरु लोग जो अच्छे ढंग से किस प्रकार उस विद्या का उपयोग हो, मनुष्यों के काम आए, तो वो सिद्ध योग विद्या है। उन्हें साधारण मनुष्यों की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए कष्ट रूप सहन तप नहीं करना पड़ता। मनुष्यों को कष्ट सहन रूप तप करना पड़ता है, और ईश्वर को उनको नहीं करना पड़ता, साधारण लोगों की भांति। उन सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही ये प्रत्यक्ष दिखने वाला सारा संसार प्रकट होता है, और जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं, अपरा विद्या कहते हैं, और अपने आप प्रकट हो जाता है। और समस्त प्राणियों तथा लोगों के नाम रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं ईश्वर के संकल्प मात्र से। तो ऋषि ने पूछा था अंगिरा ऋषि को कि किसको जानने से ये सब कुछ जान लिया जाता है। शौनक ऋषि ने जी ने पूछा कि किस चीज को जानने से उस ब्रह्म को ये सब जान लिया जाता है। तो इसके उत्तर में समस्त जगत के परम कारण परम ब्रह्म परमात्मा से जगत की, इस संसार की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेप में ये बात समझाई गई है, थोड़े शब्दों में।
संक्षेप में मतलब संकेत मात्र थोड़े शब्दों में बताया है कि उन सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबके कर्ता धर्ता परमेश्वर को जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। परमेश्वर को जान लेने पर अब परमेश्वर को जानने की विधि क्या है, क्या युक्ति है, कौन उनका साक्षात्कार करवा सकता है, इसकी कथा कल करेंगे। तो वो गुरुदेव ही करा सकते हैं। गुरुदेव ही करा सकते हैं। तो कैसे करवाते हैं, क्या है कि जिसको ये ज्ञान का बोध होता है तो वो शिष्य कहता है, गुरु सबको बताता है कि गुरुओं ने कैसे कृपा की। तो ये अंतिम इसकी समाप्ति कथा की उस भजन के साथ करेंगे। ये मेरे प्रभु जी ने कैसे मेरे अज्ञानांत को दूर किया, से कहता है ज्ञान दे गुरुदेव है मेरे भक्त का भरम मिटा, गुरुदेव है मेरे मन का भरम मिटा, ज्ञान दे मेरे मन का भरम मिटा। मेरे दिल का भरम मिटा, मुझे
जगत साचा मान के फिर बाप मैं भटका। जगत साचा मान के मेरे अंदर जो भ्रम था, जो माया जाल था, अज्ञान था, उस ज्ञान रूपी खड्ग से उन्होंने सारा माया जाल काट दिया। क्योंकि मैं भटकता था संसार में, जंगलों में, तीर्थों में, सब जगह ढूंढता था परमात्मा को मृग की भांति। जैसे मृग की नाभि से सुगंधी आती है, कस्तूरी रहती है, पर मृग जंगलों में ढूंढता फिरता है, अंदर नहीं देखता। वैसे ही मैं अंदर नहीं देखता था, पर गुरुओं ने ऐसी कृपा की तो मुझे अंतर्मुखी कर दिया और मेरे हृदय में ही उस परमात्मा का प्रकाश प्रकट कर दिया। और संसार को एक स्वप्न बता दिया कि ये स्वप्न के समान है, इसमें कोई सार नहीं है। और ये भूख प्यास जन्म मरण ये शरीर के धर्म है, परंतु जो असली स्वरूप है वो इनसे सबसे अलग करके दिखा दिया कि तेरा अपना स्वरूप क्या है। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तेरा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। तो मनुष्य अंदर की तरफ ना जाकर बाहर ढूंढता है और महर्षियों गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने आप को माया जाल में फंसा देता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए वो आत्मज्ञान की प्राप्ति करे, ईश्वर की प्राप्ति करने का उपाय करे, गुरुओं के पास जाकर उनसे ये विनीत भाव से ये ज्ञान प्राप्त करे, साधन करके अपना उद्धार करे। वेदों का यही उपदेश है।